जब हम एक बकरी फार्म के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू है, किसान को ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलरली बकरी कब बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा कि कब एक पर्टिकुलरली बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है तो आप वहां पे लापरवाही कर जाएंगे। ऐसे में अगर डिलीवरी अच्छे से हो जाता है, बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार बच्चा उसके पेट में ही फंस जाता है तो वहां पे मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाता है, मींस बच्चे के मरने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपके फॉर्म में ऐसे बच्चे का मरना स्टार्ट हो जाए तो ये सीधा सीधा आपका लॉस है। इसीलिए एक फार्मर को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली बकरी कब बच्चे को जन्म दे सकती है ताकि आप पूरी उसकी तैयारियां कर ले। तो आज के इस वीडियो में वही सब बातों को डिस्कस करने वाले। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, जो बकरी बच्चे को जन्म देने वाली होती है उसका 4 से 6 हफ्ते पहले, मींस 1 से 1.5 महीना पहले उसका थन का जो साइज हो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ फ्रेंड, थन का साइज इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो मिल्क फॉर्मेशन, दूध का फॉर्मेशन बहुत तेजी से करने लगती, ताकि जैसा ही वो बच्चे को जन्म दे उसको वो दूध पिला पाए। अगर हम इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करें, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, तो पसलियों के बीच में जो उसके साइड साइड में रहता है, मैं आगे की वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, उन पसलियों के बीच में गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भी 1 से 5 दिन के पहले। अगर आपको ऐसा गड्ढा उसमें दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे अलर्ट हो सकते हैं कि आपकी बकरी 1 से 5 दिन के अंदर में बच्चे को जन्म देने वाली है। उसमें तीसरा पॉइंट है, उसके नितंब मसल सॉफ्ट और वहां पे गड्ढा बन जाता है। जी या फिर जब हम नितंब मसल की बात करते हो तो ये टेल बोन है, मींस पूंछ जो रहता है, पूंछ के दोनों साइड का पोर्शन में एक गड्ढा बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्लियरली, वहां पे आप छू के देखेंगे तो जब वो देने वाली होती है तो उसके 24 घंटा पहले वहां पे काफी ज्यादा डिप्रेशन वहां पे नजर आता है, काफी ज्यादा गड्ढा बन जाता है। आप उसको अपने हाथ से आसानी से फील कर सकते हैं। अगर हम चौथे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उसकी योनि से गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलने लग जाता है। ये भी आपको क्लियरली दिखाई देगा, बिल्कुल म्यूकस रहता है, चिपचिपा रहता है और वहां से वो गिरने लग जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि बच्चे का जन्म अब होने वाला है। अगर इसके ऊपर के चारों पॉइंट्स, उसका थन का साइज का बड़ा होना, पसलियों के बीच में गड्ढा बनना, ये सब आपको दिखाई दे और टेल बोन में गड्ढा अगर आपको दिखाई दे, उसके साथ में अगर योनि से आपको गाढ़ा पदार्थ गिरता नजर आए तो आप निश्चित मान के चलिए कि बच्चे का जन्म होने वाला है। इसका अगला पॉइंट है, वो पर्टिकुलर बकरी जो बच्चे को जन्म देने वाली वो बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगती है और भीड़ से अलग होकर कहीं पे चली जाती है। इसका उद्देश्य ये रहता है, वो एक अच्छा जगह, एक शांत जगह वो खोजती रहती है ताकि वहां पे बैठ के आसानी से वो बच्चे को जन्म दे सके और जब उसका बच्चा बाहर आए तो उसको किसी भी तरीके का खतरा ना हो। अब इसमें अगला पॉइंट है, 24 घंटे पहले वो पर्टिकुलरली बकरी अपना एक घर बनाना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, घर बनाना स्टार्ट कर देती है मतलब कहीं पे कॉर्नर में जाके वो गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देती है। अगर वहां पहले से कोई भूसा वगैरह है तो उस जगह में कुछ गड्ढा बना के वहां बैठने के लिए जगह बनाती है ताकि वो कंफर्ट रहे और बच्चे को बहुत ही आसानी से डिलीवर कर पाए और जब बच्चा बाहर आए तो उसको भी एक अच्छा सा बेड मिल जाए ताकि बच्चे को किसी भी तरीका कोई नुकसान ना हो। अगर आपको नजर आता है कि बकरी पर्टिकुलर गड्ढा बना रही है, अपना छोटा सा घर बनाने की कोशिश कर रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बकरी 24 घंटे के अंदर में बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी बकरियां जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है वो बार बार आवाज करती रहती है, ब्लीटिंग वो करती रहती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो बकरी बार बार आवाज निकालती है और बार बार आवाज निकालती है और साथ ही साथ वो अपने बार बार पीछे मुड़कर भी देखती है जहां से उसका बच्चा निकल रहा होता है। और वो साथ ही साथ स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा करती है, मींस कांपती रहती है अपने बॉडी में, जोर लगाती थी। जोर इसलिए लगाती है ताकि बच्चे को आसानी से वो बाहर फेंक पाए। और एक बकरी जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो कुछ दिन पहले से ही खाना पीना एकदम से वो कम कर देती है और जिस दिन वो बच्चे को जन्म देती है उस दिन तो वो पूरी तरीके से छोड़ देती है। तो अगर आपकी बकरियां खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ दे और ऊपर के सारे अगर साइन आपको नजर आए तो मान के चलिए कि वो पर्टिकुलरली बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है। इसमें नीचे लिखा है कि बार बार मुड़ के वो पीछे देखती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आवाज निकालती है और बार बार पीछे मुड़ के वो देखती है। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं उस वीडियो को कैसे एग्जैक्टली साइन वो दिखाता है। देखिए मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया था कि बकरी का जो थन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 1 से 1.5 महीने में उसका थन का डेवलपमेंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए आप उसके थन को के डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसके पोर्शन को देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, ये मिल्क इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि उसके रिब्स के बीच में गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाता है। आप इस पर्टिकुलर बकरी को देख सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर बकरी को देख सकते हैं, इसके रिब्स के बीच में देखिए ये इसका रिब्स वाला ये पोर्शन है, इसके बीच में ये गड्ढा बनना स्टार्ट
हो गए। यहाँ पे आप छुएंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिप्रेशन यहाँ पे नजर आएगा, और ये जनरली 1 से 5 दिन के अंदर में होता है जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। देखिए आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोर्शन में काफी ज्यादा डिप्रेशन है, ये रिब्स वाला पोर्शन है, इसमें पूरा यहाँ पे डिप्रेशन नजर आ रहा है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने बताया तो उसके पूंछ के पास में, जिसको हम लोग टेल बोन बोलते हैं, वहां पे क्लियरली एक गड्ढा नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, जिसका यहाँ पे जिसका जो फिंगर है यहाँ पे क्लियरली डिप्रेशन नजर आ रहा है। जब इसको आप छू के देखेंगे यहां से यहां तक अपने हाथ का जब आप मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन नजर आएगा, यहाँ पे क्लियरली आपको एक डिप्रेशन नजर आएगा। और जनरली ये जब बच्चे देने वाली होती है बकरी, उसके 24 घंटे में ये डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हाथ के अपने मूवमेंट करो, यहाँ पे क्लियरली एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। इसके अगले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसका जो वल्वा का ये पोर्शन है, मींस उसका वेजाइना का जो पोर्शन है, ये काफी ज्यादा स्वेल हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक काफी ज्यादा चौड़ा हो गया है, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ये वाला पोर्शन ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे म्यूकस भी डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए इसका जो विजाइना वाला पोर्शन है कितना ज्यादा चौड़ा यहाँ पे हो गई, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये पर्टिकुलरली बकरी अब बच्चे को जन्म देने वाली है। देखिए इसके अगले पॉइंट में मैंने जैसे आपको बताया था कि वो एक म्यूकस सीक्रेट करने लग जाती है पीछे से। देखिए यहाँ पे ये म्यूकस क्लियरली निकलने लग गया है बाहर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहां से म्यूकस बाहर गिर रहा है। देखिए हम लोग इसके अगले पॉइंट में बात किए थे कि बकरी बाहर चली जाती है, मतलब दूर चले जाती है, और दूर जाने के साथ ही साथ वो अपने लिए घर बनाना इकट्ठा कर देती है। आप इस पिक्चर में, आप इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही है, वहां पे जो भूसा है उसको हटा रही है और अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक वो घर बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब अप्रोच करती है और बच्चे देने का टाइम आती है तो बार बार आवाज करने लगती है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, इसका अपने मुंह खोल के बार बार ये चिल्ला रही है। ये एक इंडिकेशन है कि ये बेबी को डिलीवर करने वाली होती है। और उसके बॉडी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब वो बच्चा देने वाली होती है तो एक तो इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, ये बार बार अपने पूंछ को, ये देखिए इसके पूंछ के एकदम स्ट्रेट की बार बार उसके पीठ को आगे पीछे वो हिलाती रहती है, बिल्कुल उठा के रखती है ताकि यहां से उसके बेबी का डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाए। देखिए बार बार अपने पूंछ को हिलाती है और ये वाले पोर्शन है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है, बहुत ज्यादा संकुचन नजर आता है। एक मिनट में इस वीडियो को चलाता हूं, आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे अपने पूंछ को आगे, देखिए अपने पूंछ को आगे पीछे हिला रही है। यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और ये बेबी का बाहर आना स्टार्ट हो गया है। एक बात यहां पे आपको और ध्यान रखना है कि जब बेबी बाहर आती तो सबसे पहले उसका सामने का पैर आता है और उसके साथ में ये हेड वाला पोर्शन भी आता है। अगर आपको लगता है कि उसका पूंछ पहले आ रहा है या हेड उसका पहले नहीं आ रहा तो आपको वहां पे अलर्ट होने की जरूरत है। हो सकता है कि उसका जो साइज, उसका जो एक ओरिएंटेशन है कि बच्चे का ओरिएंटेशन वो डिस्टर्ब हो गया। यहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, यहां पे आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। देखिए ये बिल्कुल अपने हेड के थ्रू ये बाहर निकल रही, सामने का ये पैर है, ये इसका हेड है। अगर आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लग रहा है, वो बच्चे को सही टाइम में जन्म नहीं दे पा रही है और बहुत टाइम से ये कॉन्ट्रैक्शन लगा रही है, ये कहां कर रही है, ये चिल्ला रही है, तो आपको उसमें इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। अदरवाइज इसके पेट में ही बच्चे के मरने के चांसेस बढ़ जाएगा। यहां पे आपको एक और चीज को ध्यान रखना है कि जनरली जो बकरियां है वो 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म देती। कुछ ही बकरियां ऐसे, इसका फाइनल पॉइंट है कि जनरली बकरियां 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म देती हैं। कुछ ही बकरियां ऐसे जो हमेशा सिंगल बच्चे को जन्म देती हैं। अगर एक बार एक बकरी एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और आपको लगता है कि इसके पेट में शायद एक और बच्चा हो सकता है लेकिन अभी वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे रही, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो पेट वाला पोर्शन है उसको ऐसे पकड़ के, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा उसको दबाना है। ये इसके बच्चे की डिलीवरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये इस बच्चे को दबा रही हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली आपको भी करना है। देखिए ऐसे पीछे से आपको दबाना है ताकि उसको सेकेंड बेबी को भी डिलीवरी देने में बहुत ही आसानी हो। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात उन सावधानियों का जो आपको 100% पता होना चाहिए कि प्रसव देने से पहले एक बकरी क्या क्या हरकतें करती, ताकि आप वहां पे अलर्ट हो जाए और सावधानी बरते ताकि किसी भी तरह कोई मॉर्टेलिटी आपके फार्म में ना आए। थैंक यू।